आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के घनत्वों में अनुपात का मान 16:14 है। अब ऑक्सीजन में हमें पूछा जा रहा है कि किस ताप पर ध्वनि का वेग वह होगा जो नाइट्रोजन में 15 डिग्री सेल्सियस पर है। अब हम इसे कैसे समझें? हमें उस ताप का मान निकालना होगा जो ऑक्सीजन में ध्वनि का जितना वेग होता है जिस ताप पर, उतना ही वेग नाइट्रोजन के 15 डिग्री ताप पर ध्वनि का वेग होगा। ये हमें प्रश्न में कहा जा रहा है। अब देखिए, पहले हम देख लेते हैं प्रश्न में दिया क्या क्या है। प्रश्न में हमें दिया है घनत्वों का अनुपात। तो घनत्व को यदि हम डी से प्रस्तुत करें, स्मॉल डी से हम प्रस्तुत करें, तो ऑक्सीजन के लिए उसका मान O2 के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन के लिए उसके घनत्व को डी हमने N2 के रूप में प्रस्तुत कर रखा है और उसका अनुपात हमें दिया हुआ है। अनुपात के रूप में इसके मान को हम लिखें तो ये हमारे पास कितना है, 16:14 के रूप में। ठीक है, तो ये हमें अनुपात दिया हुआ है। हमें पूछा जा रहा है ऑक्सीजन में किस ताप पर ध्वनि का वेग नाइट्रोजन के 15 डिग्री ताप पर ध्वनि के वेग के बराबर होगा। इसके लिए हम मानते हैं कि ऑक्सीजन में, माना यहाँ पर हमने लिखा ऑक्सीजन O2 में ध्वनि का जो वेग होगा वो किस ताप पर होगा, ध्वनि का वेग जो भी मान वहां पर आएगा वो किस ताप पर, वो मान लीजिए टी, स्मॉल टी ताप पर है। ये हमने मान लिया है। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, मतलब हम इसे कह सकते हैं गैसों में ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल को हमने किससे प्रदर्शित कर रखा है, वी से प्रस्तुत कर रखा है। उसका सूत्र क्या होगा यहाँ पर, वर्गमूल के अंदर उसका मान यहाँ पर होता है गामा आर और कैपिटल टी बटे यहाँ पर एम के रूप में। ठीक है, अब हम ये देख पद हैं क्या क्या वो हम समझ लेते हैं पहले। वी तो हमें क्या बता रहा है, वी हमें ध्वनि की चाल को बता रहा है गैसों में या किसी माध्यम में। ठीक है, अब यहाँ पर हम गामा देखें तो गामा तो यहाँ पर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात होता है गैस के लिए। आर का मान सार्वत्रिक नियतांक है। टी उस गैस में गैस के परमताप को बता रहा है। यहाँ पर टी परमताप को प्रदर्शित करेगा और एम एम यहाँ पर अणुभार। तब देखिए, परमताप यहाँ पर क्या होता है, केल्विन पैमाने पर होता है। अणुभार हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये गैसों में ध्वनि की चाल का सूत्र हमें मिला। अब इस तरह से यदि हम आगे देखें, यहाँ पर हम ध्वनि की चाल को V बराबर हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पर तापमान का मान डिग्री सेल्सियस पर हो। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि T डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर ध्वनि की चाल V के रूप में उसका मान कितना होगा, वर्गमूल के रूप में इसका मान हमारे पास गामा है, R है, ये बनता है 273 धन स्मॉल टी के रूप में। चूंकि हमने उसे केल्विन से डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित कर रखा हुआ है और नीचे m का मान आता है। m यहाँ पर अणुभार के मान को बताएगा। तो हमें एक सूत्र मिला है किसके संदर्भ में, वो तापमान के डिग्री सेल्सियस के संबंध में यहाँ पर हमें मिला। अब इसी सूत्र से हम आगे जो कैलकुलेशन है वो करने के लिए से ले लेते हैं हम समीकरण 1 के रूप में। अब यहीं पर हमें देखना होगा, तो सबसे पहले हम किसकी बात करें, नाइट्रोजन की बात करें। तो 15 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन N2 के लिए, उसके लिए जो ध्वनि की चाल होती है, ठीक है, उसे किससे प्रदर्शित किया जाएगा, वी से, या चलिए वी से हम प्रदर्शित करते हैं अभी उसे। तो इसका मान क्या होगा यहाँ पर, इसका मान यहाँ पर बनेगा गामा कैपिटल आर 273 हमने ले लिया और यहाँ पर ले लिया 15। ठीक है, इसे जोड़ दिया और नीचे हम देखें इसके मान को, तो हमारे पास m का मान कितना होता है, m यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए इसे N2 के रूप में हमने प्रस्तुत कर रखा हुआ है। ठीक है, ये तो हमें मिल गया। अब इसी तरह हमें देखना है कि वो कौन सा ताप होगा, तो T डिग्री सेल्सियस ताप पर हमें किसके लिए देखना है, अब देखना है ऑक्सीजन के लिए। तो वहाँ पर ऑक्सीजन के लिए इसका मान कितना होगा, ऑक्सीजन के लिए इसे वी डैश के रूप में हम प्रस्तुत करें तो यहाँ पर मान बनता है किस तरह से होगा, यहाँ पर इसे हमने लिया गामा आर और ये बनता है 273 धन स्मॉल टी के रूप में, और यहाँ पर मान देखें तो ये हमारे पास कितना बनेगा, MO2 के रूप में। हमें वेग के मान दिए हुए हैं वो बराबर हैं, वो प्रश्नानुसार कहा जा रहा है। इसका मतलब प्रश्नानुसार ये दिया हुआ है हमें V का मान यहाँ पर V डैश के बराबर। अब हम क्या करते हैं कि मानों को हम रखते हैं, तो ये यहाँ पर वर्गमूल के रूप में इसका मान बनेगा यहाँ पर गामा आर के रूप में, और ये बनता है 288। तो हमने इसे 288 लिख लिया। दूसरी तरफ पे हम यदि इसके मान को देखें तो ये हमारे पास बनता है गामा आर और ये बनता है 273 धन स्मॉल टी के रूप में। ठीक है, और नीचे हम इसके मान को रखें तो हमारे पास कितना बनेगा, MO2 के रूप में। तो गामा आर का मान यहाँ पर कटेगा, वर्गमूल के मान यहाँ पर कट जाएंगे। क्यों, दोनों पक्षों में हमने यदि वर्ग यहाँ पर कर दिया है तो अब हमें हमारे पास मान क्या बनते हैं, यहाँ पर m हम लिखते हैं O2 के रूप में और m यहाँ पर हम लिखते हैं N2 के रूप में। अब इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 273 धन स्मॉल टी के रूप में, और ये जो मान आते हैं यहाँ पर वो होता है 288 के लिए। 288 यहाँ पर मान होगा। अब देखिए, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए हमें क्या है, ये है अणुभारों का अनुपात, और अणुभारों का अनुपात सीधा सीधा अणुभार किसके यहाँ किससे संबंध रखता है, वो सीधे सीधे घनत्व से संबंध रखता है। तो घनत्व से समानुपाती रूप से यदि वो है तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि MO2 का जो मान होगा और MN2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के संगत उनके अनुपात का मान उनके घनत्वों के अनुपात DO2 और DN2 के
अनुपात के बराबर होगा। तो ये कितना दिया हुआ है हमें? ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है 16/14 के रूप में। तो इसे हम सीधे ही लिख लेते हैं यहाँ पर 16/14 के रूप में। अब यहाँ पर मान कितना बनता है? 273 धन स्मॉल टी, ये बना हमारे पास। और नीचे हम इसके मान को लिखे तो ये हमारे पास बनता है 288 के लिए। ये 7 बनेगा, ये बनेगा 8। ठीक है, तो हम इसे 8/7 के रूप में लेते हैं और गुणा हमने किया 288 से। हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचता है 273 धन टी के रूप में। तब यहाँ पर मान हल करने के बाद हमें इसका मान मिलता है यहाँ पर 329.14 के रूप में। और यहाँ पर इसके मान को देखें तो ये हमारे पास है 273 धन स्मॉल टी के रूप में। तो स्मॉल टी का मान यहाँ पर कितना आता है? हल करने के बाद हमारे पास ये आता है हमारे पास 56.14 डिग्री सेल्सियस। तो हमें ये पूछा जा रहा था कि कौन से ताप के ऑक्सीजन के लिए कौन से ताप के लिए जो उसकी ध्वनि का जो वेग होगा ऑक्सीजन में उस माध्यम में वो नाइट्रोजन के 15 डिग्री सेल्सियस ताप पर बराबर होगा वेग का मान। तो इसके लिए ऑक्सीजन के तापमान का मान कितना है? 56.14 डिग्री, जो हमसे प्रश्न में पूछा गया था। यही प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।